हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। आज का हमारा जो वर्कआउट ब्लॉग है वो है ग्लूट्स वर्कआउट के ऊपर। सो आज की जो ट्रेनिंग होगी वो किसी भी इक्विपमेंट्स के बिना कंप्लीट की जाएगी, सिर्फ बॉडी वेट से। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि अगर आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है घर पर और आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो आप सिर्फ अपने बॉडी वेट से भी अपने ग्लूट्स को ग्रो कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा पीची राउंड शेप दे सकते हैं। सो इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है, मेक श्योर कि आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप पूरे वर्कआउट को अच्छे से कर पाओ। आज के वर्कआउट में हम वार्म अप करेंगे, जिसमें आपको जो एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी वो आपको 30 सेकंड तक करनी है। उसके बाद आपका वर्कआउट स्टार्ट होगा जिसमें आपकी 4 एक्सरसाइजेस होंगी। जो टाइमलाइन आपको दी जाएगी उसी टाइमलाइन में आपको ये वर्कआउट कंप्लीट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें हम 2 सेट करेंगे। उसमें आपकी 2 एक्सरसाइजेस होंगी। उसके बाद हम फिनिशर के साथ इस वर्कआउट को कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे वार्म अप। इसके लिए आपको मैट चाहिए होगा। इसके लिए आपको पीछे की तरफ जाना है अपनी बॉडी को लेके, ओके, इस तरीके से। एंड अपर बॉडी को आपको ऊपर की तरफ स्क्वीज करते हुए अपने ग्लूट्स को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इस तरीके से, ओके। इन दोनों हाथों को आपको होल्ड करना है। उसके बाद आपको लेग्स को बाहर की तरफ ओपन करना है एंड इस तरीके से अंदर की तरफ क्लोज लेकर के आना है। जब क्लोज लेकर के आओगे तो पूरा इस तरीके से ड्रॉप नहीं करना है, आपको गैप रखना है बीच में, फिर ओपन करना है, देन फिर क्लोज करना है, ओके। इस तरीके से आपको ये वार्म अप 30 सेकंड तक करना है, ओके। स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट वार्म अप के लिए आपको दोनों लेग्स को इस तरीके से ओपन करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो लेग्स है वो आपकी शोल्डर विड्थ से बाहर की तरफ रहने चाहिए, इस तरीके से। एंड दोनों हाथों को होल्ड करना है एंड बॉडी को डाउन लेकर के जाना है। जितने आपके लेग्स डाउन जा सकते हैं उतने ले जाने हैं आपको, ओके। अगर आपकी हिप्स मोबिलिटी ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप और डीप जा सकते हो लेकर। उसके बाद आपको इसी पोजिशन में 1 2 एंड 3 एंड वापस से अप करना है अपनी बॉडी को, ओके। फिर से हम वही पोजीशन बनाएंगे अपनी, 1 2 3। इस तरीके से आपको 30 सेकंड तक करना है, ओके। स्टार्ट करते हैं। ओके, वार्म अप हमारा सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अपना थर्ड वार्म अप। सेम आपका रेस्ट टाइम रहेगा। उसके बाद हम थर्ड वार्म अप करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको डाउन जाना है मैट पर एंड दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर विड्थ से आगे की तरफ लेकर के जाना है, ओके। आपका जो नॉन वर्किंग लेग है उसकी टॉइस से आपको इस तरीके से सपोर्ट लेना है एंड जो आपका वर्किंग लेग होगा वो आपका मूव करेगा सिर्फ। सबसे पहले आपको अपने लेग को बाहर की तरफ ओपन करते हुए ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, यानी इसमें आपका अपर ग्लूट स्क्वीज होगा। फिर वापस से लेग को लेकर के आना है नीचे एंड पूरा इस तरीके से फ्लोर पे लाके ड्रॉप नहीं करना है। उसके बाद आपको साइड में लेकर के जाना है, ओके, बिना अपनी पूरी बॉडी को मूव करे हुए। सिर्फ आपका लेग्स मूव होगा इसमें एंड ग्लूट्स, ओके। इस तरीके से आपको 30 सेकंड तक करना है। स्टार्ट करते हैं।
वार्म अप कंप्लीट होने के बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, उसके बाद आपको वर्कआउट करना स्टार्ट करना है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम जो वर्कआउट करेंगे वो 2 सेट पे कंप्लीट होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज हमें करनी है स्प्लिट स्क्वाट पल्सेस। ओके, सो इसके लिए आपको अपने लेग्स को इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर के जाना है एंड ध्यान रखना जब आप नीचे डाउन जाओगे तो पूरा ड्रॉप नहीं करना है, ऊपर रहना चाहिए आपका लेग। उसी पोजीशन में आपको फिर से, तो पूरा इस तरीके से आपको लॉक नहीं करना है ऊपर ला करके। ओके, उसी पोजीशन में आपको फिर से डाउन जाना है। ओके, सो इस तरीके से आपको 45 सेकंड तक करना है इस एक्सरसाइज को। सो स्टार्ट करते हैं हम। सेम आपको इस साइड करना है। ओके, सो इसके बाद आपका जो रेस्ट टाइम है वो 10 सेकंड का होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम इसी एक्सरसाइज को दोबारा से करेंगे, क्योंकि हमें इसके 2 सेट करने हैं। लेग हमारा पीछे जाएगा, बॉडी नीचे डाउन लेकर के जानी है एंड अप। ओके, सो सेम है, 45 सेकंड तक करना है हमें। सेम हमें इस साइड करना है। ओके, सो इसके बाद आपका जो रेस्ट टाइम होगा वो होगा 10 सेकंड का। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज को। इसके भी हमें 2 सेट करने हैं। सो ये एक्सरसाइज है एसएल ग्लूट्स होल्ड ब्रिज, जिसके लिए आपको इस तरीके से पीछे की तरफ जाना है एंड अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है एंड दोनों एक लेग को आपको इस तरीके से रखना है
ओके। सो यहाँ पे ला करके आपको होल्ड रखना है, ओके, इस तरीके से। एंड जो होल्ड टाइम है आपका वो 15 सेकंड का है इस साइड। तो स्टार्ट करते हैं। सेम आपको इस साइड करना है। ओके, सो इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 10 सेकंड का। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को दोबारा से करेंगे। सो फिर से करते हैं। इसके बाद आपका रेस्ट टाइम 10 सेकंड का होगा। सो सेकंड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। इसके बीच में आपका जो रेस्ट टाइम है वो 30 सेकंड का होगा। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। इसके भी हमें 2 सेट करने हैं। सो इसके लिए आपको दोनों लेग को इस तरीके से ओपन करना है एंड होल्ड करना है आपको हाथों का, एंड बॉडी को पीछे की तरफ लेकर के जाना है एंड वापस आना है। ओके, सो फिर से लेके जाओगे आप एंड फिर आओगे आउट। सो इस तरीके से आपको 15 सेकंड इस साइड करना है एंड 50 सेकंड इस साइड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। इस साइड भी करना है सेम। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 10 सेकंड का। उसके बाद हम इसी एक्सरसाइज को दोबारा करेंगे। सो एक्सरसाइज को दोबारा से करना स्टार्ट करते हैं। सेम एक्सरसाइज है हमारी। ओके, सो हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 30 सेकंड का। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो है पल्सिंग डोंकी किक बैक। ओके, इसके लिए आपको इस तरीके से अपने एक लेग को पीछे की तरफ लेकर के जाना है एंड ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है। फिर आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब आप नीचे लेकर के आओगे तो आपको स्लो कंट्रोल मूवमेंट में नीचे लाना है एंड फिर ऊपर ले जाना है।
ओके। सो प्रॉपर कंट्रोल मूवमेंट में करना है एंड दोनों हैंडों से आपको इस तरीके से सपोर्ट लेना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। सेम इस साइड करेंगे हम। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 30 सेकंड का। उसके बाद आपको इसी एक्सरसाइज को दोबारा से करना है। सो सेम एक्सरसाइज को दोबारा करेंगे हम। सेकंड राउंड है एंड ये लास्ट राउंड है हमारा इस एक्सरसाइज का। सेम इस साइड करना है। सो फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है आज का, जिसमें हमने 4 एक्सरसाइज करी है। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। इसमें हम 2 एक्सरसाइजेस करेंगे एंड 2 सेट करेंगे। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 30 सेकंड का। 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आप करेंगे अपने नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट। सो नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे 2 सेट और 2 एक्सरसाइज। ओके। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है 30 सेकंड होल्ड साइड प्लैंक एबडक्शन, जिसके लिए आपको इस तरीके से साइड में आना है एंड एल्बो से लेकर के हैंड तक का आपको सपोर्ट लेना है। सो इसके लिए आपको अपने लेग को इस तरीके से ओपन करना है एंड आपको 3 सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड रखना है। ओके। सो फिर वापस लेकर के आना है, फिर दोबारा से करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। सेम आपको इस साइड करना है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। ओके। सो 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। उसके बाद से दोबारा से आपको इस सेम सेट को स्टार्ट करना है। ओके। सो फिर से करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट खत्म होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 30 सेकंड का। उसके बाद हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेट को स्टार्ट। अब हम करेंगे अपनी सेकंड सेट को स्टार्ट।
सो सेकंड सेट के लिए हमारी जो एक्सरसाइज है वो है साइड लाइन किक। ओके, इसके लिए आपको इस तरीके से सपोर्ट लेना है हैंड का एंड इस तरीके से लेग को ऊपर की तरफ ओपन करना है एंड अंदर की तरफ ला करके पुश करना है आपको लेग को ऊपर की तरफ। ठीक है, जब पुश करोगे तो ऊपर की तरफ लेकर के जाना है आपको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। सेम सेट को दोबारा से करना है हमें। राइट, सो आपके दोनों ही राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 30 सेकंड रेस्ट लेने के बाद हमें फिनिशर को करना है। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे लास्ट अपना फिनिशर। सो फिनिशर हम जो करने वाले हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी 30 सेकंड, उसके बाद 3 सेकंड रेस्ट लेना है, फिर उसको 25 सेकंड तक करना है, फिर रेस्ट लेना है आपको, फिर उसको 20 सेकंड तक करना है। सो इस तरीके से ये हमारा लास्ट जो फिनिशर सेट है ये कंप्लीट होगा। ओके, सो अब हम करेंगे सोमो स्क्वाट पल्सेस, जिसके लिए आपको दोनों लेग को इस तरीके से ओपन करना है एंड नीचे डाउन जाना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो आज की ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपने सारी वीडियोस की गाइडेंस को एंड वर्कआउट को अच्छी तरीके से देखा होगा। सो वर्कआउट का एक्सपीरियंस कैसा था आपका मेरे साथ जरूर शेयर करना। सो अगर आपने इससे प्रीवियस वाला वीडियो मिस कर दिया तो आपको जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हैं।